जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, जैसे कि बिहार पुलिस का 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18, 21, 25 और 28 अगस्त का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओवरऑल कैटेगरी वाइज कटअप क्या रहेगा और आपको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बताएंगे। और साथ ही 28 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर भी आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए साथियों आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिएगा। तो साथियों, बिहार पुलिस फाइनल कटअप की बात करें तो सबसे पहले हम लोग जनरल कैटेगरी को लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी में मेल के लिए जो एक्सपेक्टेड कटअप रहेगा ये 57-58 क्वेश्चन रहेगा, यानी 57-58 क्वेश्चन से अगर आपका प्लस क्वेश्चन सही है तो आप लोग फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। और देखिए, बात ये भी है कि परसेंटाइल लागू है। और जैसे कि 7 अगस्त एग्जाम की बात करें तो क्वेश्चन थोड़ा आसान था, फिर उसके बाद 11 अगस्त की बात करें तो 7 अगस्त की तुलना में क्वेश्चन थोड़ा सा भारी था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा भारी था। फिर 18 अगस्त, 21 अगस्त जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम खत्म होते गया क्वेश्चन थोड़ा सा भारी किया गया। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि परसेंटाइल लागू है तो जिस शिफ्ट में क्वेश्चन हार्ड था उसका कटअप कम जाएगा। क्वेश्चन अगर नॉर्मल था तो क्वेश्चन कटअप क्या रहेगा, थोड़ा सा ऊपर रहेगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं रहेगा, थोड़ा सा ऊपर रहेगा। और क्वेश्चन हार्ड है तो कटअप जो है वो आपका कम जाएगा। तो जनरल कैटेगरी में अगर मेल के लिए है तो अगर आपका 57-58 क्वेश्चन से प्लस जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। और फीमेल के लिए फीमेल की बात करें तो 47 से 48 क्वेश्चन से अगर आपका प्लस जा रहा है तो आप लोग भी फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। यही इसका एग्जैक्ट कटअप है, इसी के आसपास आपका कटअप रहने वाला है। और देखिए, जितने अभ्यर्थी ने बिहार पुलिस के लिए फॉर्म डाला था सभी ने एग्जाम नहीं दिया है, लगभग 65% की उपस्थिति है। ठीक है, तो जो हम कटअप बता रहे हैं इसी के आसपास में रहेगा। तो ये एक एक्सपेक्टेड कटअप है, तो अगर आपका इससे आसपास है या इससे ऊपर है तो आप लोग फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। ठीक है, अब देखिए, अगर हम EWS कैटेगरी की बात करें तो EWS और BC कैटेगरी ज़्यादा अंतर नहीं होता है, 1 नंबर का अंतर होता है आसपास में। ठीक है, 1-2 नंबर का अंतर होता है। तो EWS कैटेगरी में अगर आप मेल है तो अगर आपका 54 से 55, ठीक है, 54-55 क्वेश्चन से प्लस जा रहा है तो आप भी लग जाइए। अगर आप फीमेल है तो 44-45 इससे प्लस आपका क्या रहेगा, कटअप रहेगा, यानी 44-45 के आसपास ही रहेगा। ठीक है, 44-45 क्वेश्चन से अगर आपका सही है तो आप लोग भी फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। अब BC कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो BC कैटेगरी में अगर मेल है तो 54 से 55 प्लस रहेगा और फीमेल के लिए 44 से 45 रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं EWS और BC कैटेगरी की बात करें तो दोनों का कटअप सेम ही रहेगा, 1 नंबर का अंतर ऊपर नीचे होता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे बात कर लें। EBC की बात करें तो EBC में मेल के लिए है 52 से 53, यानी 52-53 क्वेश्चन से प्लस आपका सही है तो आप लोग लग जाइए, यानी कि मिनिमम आपका 52-53 होना चाहिए। और फीमेल की बात करें तो मिनिमम 42 से 43 है। ठीक है, 42-43 सबका सही है तो आप लोग भी फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। ठीक है, 42 से 43 क्वेश्चन। SC कैटेगरी की बात करें तो मेल है तो उसके लिए 49-50 है, 49-50 के आसपास रहेगा। और फीमेल कैटेगरी है तो 39 से 40। अब यहाँ पे SC कैटेगरी फीमेल की बात करें तो 40 से भी कटअप कम जा सकता है। अगर क्वेश्चन आपका हार्ड था, जिस शिफ्ट में हार्ड था उसका कटअप कम रहेगा, और अगर क्वेश्चन आसान था तो थोड़ा सा ऊपर रहेगा, यानी कि मान के चलिए 39 से 40 कटअप रहेगा SC कैटेगरी के लिए, फीमेल के लिए। ठीक है, वही ST कैटेगरी की बात करें तो SC से ऊपर होता है इसका कैटेगरी। तो यहाँ पे मेल की बात करें तो 52-53 होना चाहिए, 52-53 प्लस क्वेश्चन, यानी मिनिमम 52-53। और फीमेल की बात करें तो 41 से 42 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए ST कैटेगरी में। तो ये जो हमने कटअप बताया है इसी के अगर आसपास आपका क्वेश्चन सही हो रहा है तो आप लोग फिजिकल की तैयारी में अभी से लग जाइए, क्योंकि मेरिट में आपका नाम आएगा। जब भी इसका लिस्ट निकलेगा तो उसका नाम आपका 100% उसमें आएगा, इसलिए आप लोग फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। ठीक, चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। जो 28 अगस्त का एग्ज़ाम हुआ तो उस समय मैं यहाँ पे नहीं था इसलिए क्वेश्चन नहीं करा पाया, तो आज हम आपको बता देते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप लोग देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो 28 अगस्त का एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना था, बिहार का राजकीय पशु पूछा गया था। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने नीलगाय आंसर किया था। नीलगाय इसका आंसर नहीं होगा, गौर। गौर एक पशु है, आपका ऑप्शन में था, ब्रैकेट में गौर बोला गया, तो बिहार का ये क्या है, राजकीय
पशु है। और साथियों आपके लिए एक जानकारी है, देखिए जो CISF है फायरमैन, ये वैकेंसी आने वाला है CISF फायरमैन का, जिसका फॉर्म 31 अगस्त से भराना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लोग भरना चाहे तो भर सकते हैं, मिनिमम 100 रुपया लगेगा फॉर्म भरने के लिए। किसका? तो CISF फायरमैन का फॉर्म आने वाला है, ठीक है। उसके बारे में भी डिटेल में वीडियो बना देंगे, अभी आपको जानकारी दे दिए। देखिए अगला क्वेश्चन आया था राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 का थीम, तो नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर शेयर, ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 का थीम है। और साथियों जो भी नए अभ्यर्थी है, अगर आप लोग बिहार पुलिस जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उसके लिए तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत जल्द, यानी कि मान के चलिए 1 सितंबर से, ठीक है, 1 सितंबर से बिहार पुलिस के लिए नया बैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। SSC GD के लिए भी होगा, प्लस आपका बिहार SSC का जो है इंटर लेवल उसका भी क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी पहली बार देख रहे हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे एक भी सेशन मिस ना हो। और हमारा सक्सेस वर्ल्ड MCQ का एप्लीकेशन भी है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो जाकर डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक आयत का क्षेत्रफल 489 वर्ग मीटर है, यदि इसकी चौड़ाई लंबाई के दोगुने से 1 अधिक है तो आयत की लंबाई निकालें। ये कटिहार का क्वेश्चन है, तो जो कटिहार में एग्जाम दिए थे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ सर ये क्वेश्चन आया था कटिहार में, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये बताना है 489 था फिर या फिर नहीं था, इसमें हमको डाउट लग रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यदि इसकी चौड़ाई बोल रहा है लंबाई के दोगुने से 1 अधिक है, तो लंबाई को अगर हम x मान लेते हैं तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, लंबाई के दोगुना यानी 2x + 1 हो जाएगा, 1 अधिक है तो लंबाई निकालना है। तो क्षेत्रफल 489 है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई x है, चौड़ाई 2x + 1 है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, x से गुना कर दीजिए 2x + 1 में और बराबर कर दीजिए 489। तो x गुना 2x करेंगे तो आपका निकल कर आएगा 2x² और फिर 1 गुना x करेंगे तो x आएगा और बराबर में 489, यानी कि द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए तो इसका आंसर आपका शायद 16 आएगा, ठीक है। आप लोग सॉल्व करके बता सकते हैं। और कटिहार में क्वेश्चन ये भी था कि घनमूल पहचानने के लिए दिया गया था, यानी कौन सा पूर्ण घन है, ठीक है। किसी ने बताया कि ये भी क्वेश्चन था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, तो मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। यहाँ पे विधेय होगा, विधेय की राजधानी कौन सी थी, तो मिथिला जो है विधेय की राजधानी थी, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। और ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, किसी एक डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन ये नहीं है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, कटिहार का क्वेश्चन है, 1789 हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का स्थान जनसंख्या में कौन सा है, तो ये 3रा स्थान है और क्षेत्रफल में 12वां है। संविधान संशोधन कितने तरीके से किया जा सकता है, तो 3 तरीके से किया जा सकता है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष था। देखिए एक क्वेश्चन आया था मिलान करने वाला, ठीक है, मिलान करने वाला था, प्लस जो उसमें छांटने वाला होता है, ये भी 2-3 क्वेश्चन दिया गया था, यानी कि लैंग्वेज बढ़ा चढ़ाकर क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन उतना टफ भी नहीं था। अगर आपने सही से तैयारी किया होगा तो बिल्कुल आराम से जो हमने कटअप बताया इसके आसपास आप लोग पहुंच गए होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि उसमें पूछा गया था कि बिहार में बताइए बिहार से रिलेटेड कौन सा कथन संबंधित नहीं था, तो उसमें कुछ दिया गया था लिंगानुपात, जो कि बिहार का लिंगानुपात सबसे वहाँ पर कम बताया गया था, तो वो वाला ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। हरियाणा का लिंगानुपात सबसे अधिक था, न कि बिहार का, ये ऑप्शन में था, और छांटना था, तो यही वाला हो जाएगा, ठीक है। बाकी पूरा क्वेश्चन तो मुझे नहीं पता है। थाल घाट दर्रा किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। बिहार में कहाँ पर सर्वाधिक वन घनत्व है, तो कैमूर और पश्चिमी चंपारण। अब ऑप्शन में क्या था ये मुझे पता नहीं है। गतिज ऊर्जा का सूत्र पूछा गया था, ½ mv² होता है, अभी जानते हैं, ½ mv², ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, ये भी क्वेश्चन था, तो श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। स्वतंत्र भारत में पूछा गया था, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। भिखारी ठाकुर का नाटक किस भाषा में है, ये भी क्वेश्चन था, तो ये भोजपुरी भाषा में है। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 26 मार्च 1971 में। पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा है। एल्केन का सामान्य सूत्र पूछा गया है, CnH2n+2 है।
बापू टावर का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो जो भी पटना में रहते हैं उसको पता होगा, गर्दनी बाग पटना। सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है? तो भूपेंद्र हजारिका है, जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका है। दल बदल किस संशोधन के तहत लाया गया था? 52वां, जो कि 1985 में हुआ था। इसी के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। विश्व थैलेसीमिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों 8 मई को। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किसका हिस्सा है? तो शिवालिक का हिस्सा है। ठीक है, किसका है? शिवालिक का हिस्सा है। आगे था विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, भागलपुर में है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, लेकिन विश्व वाला 5 अक्टूबर को। पहला योग दिवस पूछा गया था, कब मनाया गया था? तो 21 जून को मनाते हैं और ये पहली बार 2015 में मनाया गया था। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है। ये भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन था, 26 नवंबर को। स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण कितना है? तो ये 50% है। अब देखिए कोई कोई बता रहा है 35%, तो ये 35% ये आपका सरकारी में हो जाएगा, निकाय में। या लेकिन सरकारी निकाय में नहीं पूछा गया है, सरकारी जॉब में, यहाँ स्थानीय निकायों में पूछा गया है, तो ये 50% होगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन चरण मांझी है, जो कि अभी हाल ही में नए बने हैं। पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश पूछा गया है, ये पहले भी पूछा चुका है, के विनोद चंद्रन। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? चंपा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा गया है, जो कि बृहस्पति ग्रह है। ठीक है। बिहार स्थापना दिवस पूछा गया था, 22 मार्च हो जाएगा। खूंखार पत्रिका का संपादन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। झरोखा दर्शन की शुरुआत किसने किया था? अकबर ने। 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटर थे? तो KKR टीम। दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश देवगढ़ में। अच्छा, आप लोग ये भी कमेंट करके बताइएगा, जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं किस किस डिस्ट्रिक्ट का ये क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। बोडो, डोंगरी, मैथिली किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 92वां संविधान संशोधन 2003। क्वेश्चन में कोई एक लैंग्वेज दिया गया था, अब तीनों में से क्या दिया गया था ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन था। विश्व खाद्य दिवस भी पूछा गया है, जो कि 16 अक्टूबर को मनाते हैं। जनजातीय गौरव दिवस, ये पता है, ये क्वेश्चन शायद कटिहार का, किसी ने बताया था, शायद ये कटिहार का क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव दिवस। तो 15 नवंबर अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। भारत की राजधानी दिल्ली कब बना था? 1912 में। विश्व प्रेस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 3 मई को। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व पूछा गया है, 1106 है। बिहार का नकटी झील पूछा गया है, जो कि जमुई में है। आवारा मसीहा के लेखक पूछा गया था, विष्णु प्रभाकर है। लुई 16वां को फांसी कब दिया गया था? 1793 में। वर्तमान में जनजातीय मंत्री कौन है? तो जोएल ओरम है। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो ये आपका राजस्थान में है। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब लागू हुआ था? तो 18 अक्टूबर 2018 को। गंगा और कोशिका संगम स्थल कौन सा है? तो कुर्सेला, कटिहार हो जाएगा आपका। गंगा और कोशिका संगम, कोशिका नहीं होगा, कोसी होगा, कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिला में है? तो पश्चिमी चंपारण में है। देवघर किस देवता को समर्पित है? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, भगवान शिव का, झारखंड में है देवघर। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपाध्यक्ष को देगा। पोरबंदर से सिलचर गलियारा कौन जोड़ता है? तो पूरब पश्चिम गलियारा। ठीक है, पूरब पश्चिम गलियारा बताया था, और आपका उत्तर दक्षिण गलियारा दोनों हमने बताया था। तो पोरबंदर आपका गुजरात में और सिलचर असम में। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 थे। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ पर है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जिसको पता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ये क्लास पसंद आया होगा, और जो हमने कटअप बताया ये कटअप मान के चलिए, और आप लोग फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। ठीक है। और जो भी बिहार पुलिस, बिहार SSC और जैसे SSC GD हो गया तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन कीजिए।